हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता चल गया कि आज हम बात करने वाले हैं वेरी VS2 यानी वेरी और टू के बारे में कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं, आप उसको देखें और बताएं। पहला है ही इज़ वेरी बैड, दूसरा है ही इज़ टू बैड। तो अब आपको बताना ये है कि इन दोनों में ग्रामर के लिहाज से अकॉर्डिंग टू ग्रामर सही कौन सा है। और दूसरा सेंटेंस है द टी इज़ वेरी हॉट एंड द टी इज़ टू हॉट। तो अब आपको ये पता लगाना है कि वेरी हॉट और टू हॉट में माना के एतबार से अकॉर्डिंग टू मीनिंग फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो दोस्तों, हम एक तरफ वेरी को रखते हैं और दूसरी तरफ टू को रखते हैं। तो अब वेरी का माना भी होता है बहुत और टू का माना भी होता है बहुत, लेकिन टू का यूज़ ये गुड सेंस में होता है, जिसको आदमी पसंद करते हैं, जैसे वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम etc। और वहीं टू टू का माना भी बहुत होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी आदमी को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। और इसका इस्तेमाल बैड सेंस में होता है, यानी जिसको लोग पसंद ना करते हों, जैसे टू बैड, टू नॉटी, टू फैट। तो दोस्तों, आइए हम अब इसको अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो जैसा कि आपको पता है वेरी का माना होता है बहुत, जो कि गुड सेंस में इस्तेमाल होता है, जैसे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ शी इज़ टू ब्यूटीफुल लिखना गलत होगा। क्यों? क्योंकि वेरी का इस्तेमाल होता है गुड सेंस में और टू का इस्तेमाल होता है बैड सेंस में। तो चूँकि ब्यूटीफुल को हर आदमी पसंद करता है, इसीलिए यहाँ टू नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि टू ये बैड सेंस में इस्तेमाल होता है जिसको लोग नहीं पसंद करते हैं। और जैसे ही इज़ वेरी हैंडसम, वह बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ भी टू नहीं लगा सकते, क्योंकि हैंडसम होना हर आदमी को पसंद है और टू जो होता है वो लगता है बैड सेंस में। तो हम ब्यूटीफुल और हैंडसम के साथ वेरी लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टू पे। तो दोस्तों, टू का माना भी बहुत होता है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है कि टू के दो माने और निकाल दिए गए हैं। पहला ये है कि मोर देन रिक्वायर्ड, यानी आदमी को जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा। और दूसरा बैड सेंस, यानी ये बैड सेंस में इस्तेमाल होता है गुड सेंस में नहीं। जैसे बैड सेंस की मिसाल, बैड सेंस के एग्जाम्पल जैसे टू बैड, टू नॉटी, टू वीक, टू फैट, टू डुल, टू अगली। तो ये सब देखो, ये सब बैड सेंस है। क्यों? क्योंकि बैड होना, नॉटी होना, वीक होना, फैट होना, डुल होना, अगली होना, ये सब कोई इंसान, कोई आदमी पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए ये सब बैड सेंस में आते हैं। और बैड सेंस से पहले इस्तेमाल होता है टू, जैसे ही इज़ टू वीक एंड आई एम टू अगली और यू आर टू पुअर। तो यहाँ देखिए, वीक, अगली और पुअर, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसको आदमी पसंद नहीं करता है, इसीलिए इससे पहले टू का इस्तेमाल होगा, वेरी का नहीं। क्योंकि वेरी का इस्तेमाल गुड सेंस में होता है जिसको लोग पसंद करते हों, और टू का इस्तेमाल वहाँ बैड सेंस में होता है जिसको लोग पसंद ना करते हों। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वेरी और टू में डिफरेंट क्या है। और जो मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था कि ही इज़ वेरी बैड
और ही इज टू बैट में सही कौन है? तो आपको समझ ही गए होंगे कि ही इज टू बैट ये सही है। क्यों? क्योंकि बैट ये बैड सेंस है और बैड सेंस से पहले टू इस्तेमाल होता है, वेरी नहीं। और दूसरा जो मैं सवाल आपसे पूछा था कि टी इज वेरी हॉट एंड टी इज टू हॉट में फ़र्क क्या है माने के एतबार से? अकॉर्डिंग टू माना दोनों में डिफरेंट क्या है? तो दोनों में फ़र्क ये है कि आपको पता है कि टू बैड सेंस में इस्तेमाल होता है, वेरी गुड सेंस में। तो टी इज़ वेरी हॉट का मतलब ये होगा कि चाय इतनी गर्म है जितना कि मैं पसंद करता हूँ, यानी जितना कि लोग पसंद करते उतना ही गर्म है। लेकिन अगर आप आ जाएंगे टी इज़ टू हॉट पे तो माना बदल जाएगा, माना ये हो जाएगा कि यार चाय बहुत गर्म है यार, जितना इतना गर्म है कि मैं पसंद ही नहीं करता हूँ, या इतनी गर्म है कि लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। और यही तो बैड सेंस है यार, कि लोग पसंद करेंगे, गुड सेंस है, और लोग पसंद ना करें, यही तो बैड सेंस है। तो गुड सेंस में वेरी का इस्तेमाल होता है और टू ये बैड सेंस में इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि वेरी और टू में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों टू का जो दूसरा माना है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। उसका एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे एक तो पास्ट में गुजर चुका है, जैसे टी इज़ टू हॉट, यानी चाय ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्म है जितना कि मैं पसंद नहीं करता हूँ या जितना कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, वाटर इज़ टू कूल, यानी पानी बहुत ठंडा है, इतना ठंडा है कि मैं पसंद नहीं करता हूँ, या इतना ठंडा है, इतना ठंडा यानी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप बैड सेंस और मोर देन रिक्वायर्ड ये दोनों माना समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि टू का इस्तेमाल है, टू का यूज़ गुड सेंस के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन उसके साथ ये है कि उसके साथ ओनली लगा हो, तब जाके ये गुड सेंस में इस्तेमाल हो जाएगा। और फिर टू से पहले अगर ओनली लगा हो तो वेरी के माना में हो जाएगा। जैसे शी इज़ ओनली टू ब्यूटीफुल और ही इज़ ओनली टू हैंडसम। तो ये देखो ब्यूटीफुल और हैंडसम दोनों गुड सेंस है और गुड सेंस से पहले टू लगा है, तो टू एक ही शर्त पे एक ही कंडीशन में गुड सेंस में आ सकता है, जबकि उसके साथ ओनली टू लगा हो तो ये वेरी के माना में हो जाता है, वेरी के अर्थ में हो जाता है। ये ओनली टू टू के साथ ओनली लगाने से ये वेरी के माना में हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।